सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्पायर माइंडसेट्स। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो मतलब आपने सारे वीडियोस देखे होंगे या कोई नया है तो प्लीज़ हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखो और चैनल में जाके बाकी सारी प्लेलिस्ट को चेक करो। वहाँ पे अलग अलग टॉपिक कैटेगरी वाइज मैंने प्लेलिस्ट में सेव करके रखी है। और हाँ, अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बेसिकली क्या होता है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, वो मैं आगे बात करता हूँ। लेकिन हाँ, अब फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग के अंदर मैंने बीच में ड्राइंग्स को क्यों स्टार्ट करा है, क्योंकि एक बहुत मेजर पॉइंट है। जब मैं फॉर्मेट पढ़ाता हूँ तो उसके अंदर ना 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा होते हैं, जिसके अंदर ये होता है कि भाई आप जब ड्राइंग करते हो तो 2 टाइप की ड्राइंग करते हो। एक ड्राइंग होता है आउट ऑफ कैपिटल और एक ड्राइंग होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग क्या होती है, बेसिकली ये ड्राइंग्स ना, अब कोई भी पार्टनर जब होता है उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, तो ही वो कैपिटल से ड्राइंग निकालेगा। लेकिन बट नॉर्मल रेगुलरली जो ड्राइंग्स होती है वो प्रॉफिट से होता है, ठीक है, फॉर पर्सनल यूजेस। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि वो पैसा जो एक पार्टनर फर्म से विड्रॉ कर रहा है फॉर देयर पर्सनल यूज, राइट। अब आउट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, ये इरेगुलर होता है। बहुत ज़्यादा जब मजबूरी होगी ना तभी पार्टनर कैपिटल से पैसा निकालेगा। लेकिन प्रॉफिट का ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसे कोई ज़रूरत है, कोई नीड है अगर कैपिटल की और सॉरी पैसों की, तो वो प्रॉफिट से ड्राइंग्स कर सकते हैं, राइट। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो कौन से ड्राइंग से निकाले, कैपिटल वाले से निकाले या प्रॉफिट वाले से। तो जो नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती है ना, वो प्रॉफिट से निकलता है। जो प्रॉफिट से ड्राइंग्स करी होती है वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब एक पॉइंट और आता है कि सारे स्टूडेंट्स को डाउट होगा अब कि कौन कैसे हम पहचाने क्वेश्चंस के अंदर कि कौन सा परमानेंट है या कौन सा फ्लक्चुएटिंग है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि कौन सा कैपिटल कौन सा ड्राइंग कैपिटल से है और कौन सा ड्राइंग प्रॉफिट से। तो यहाँ पे ना समझने का कोई ऐसा बड़ा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल ड्राइंग्स होती है ना वो हमेशा प्रॉफिट पे ही होगी, ठीक है। लेकिन अगर कभी आउट ऑफ कैपिटल का कोई आ गया है कि भाई कैपिटल से है, तो वहां पे क्वेश्चन पे मेंशन्ड होगा कि क्वेश्चन ड्राइंग्स किससे हुई है, राइट। अगर नहीं दिया है तो समझो कि प्रॉफिट से हुआ है। जो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं वही पॉइंट है। अब हम टॉपिक की तरफ आगे जाते हैं, व्हाट इज फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। देखो, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का ना बहुत एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा नहीं कह सकते, एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग बेसिकली होता क्या है, कभी भी हम कोई भी फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारा ये फर्म है, राइट, ए लिमिटेड। अगर हमारा ये फर्म है और इस फर्म के अंदर हमारे पास कुछ पार्टनर्स हैं, राइट, एक और ये तो हमारे 2 पार्टनर्स हैं, राइट। इसका नाम हम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं हम बी। इसको कर देते हैं ए बी लिमिटेड, ताकि दोनों का फर्म हम इजीली बता सकें। अब कोई भी फर्म है, इसके अंदर हम मेजरली क्या करते हैं, क्यों फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम हमारे जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कैसे निकलता है। बेसिकली प्रॉफिट 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से प्रॉफिट होते हैं, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है। नेट क्या होता है, सारा एक्सपेंस जब हम माइनस कर देते हैं अपने हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है, जो कि हमारा एग्जैक्ट अमाउंट होता है प्रॉफिट का, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग्स द पार्टनर्स, राइट। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसको अगर हम बोलें कि कोई मोटा मोटा हिसाब किताब होता है ना, उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, जिसके अंदर से हमें सारे एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं, फिर एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो हम जो ये नेट प्रॉफिट है ना, इस नेट प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं अमंग्स द पार्टनर्स। बेसिकली पार्टनर्स कौन हो, अच्छा सॉरी, मेरा ये ग्रॉस प्रॉफिट पे एरो लग गया, राइट, ये है। हाँ, तो हम नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बेसिकली नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम जब पार्टनर्स को, तो वहां पे पार्टनर्स के पास 2 अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं पार्टनर्स के कैपिटल स्टोर करने के। एक होता है फ्लक्चुएटिंग और दूसरा होता है फिक्स्ड। कौन कौन से मेथड्स होंगे, 2 मेथड्स होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। अब फिक्स के अंदर और फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है, मेजरली क्या चीजें होती। वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर न्यू वीडियो दैट इज फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स।
अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने वहाँ पे पॉज कर दिया था कि फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग क्या होता है। उसका नेक्स्ट वीडियो ये है, दैट इज फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी ये कोई भी बिजनेस, मैंने ये वहाँ पे एक्सप्लेन करा था कि कोई भी पार्टनर होता है, उसको अगर उसका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होने के बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो होता है उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और पीएनएल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग्स द पार्टनर्स, और फिर पार्टनर्स क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को वहां से ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? कैपिटल अकाउंट दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड एंड दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है? फिक्स के अंदर दो अकाउंट्स बनते हैं, दैट इज capital account and the second one is current account। अब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट यहां पे क्यों बनता है? क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट जो होता है वो फिक्स होता है फॉर मल्टीपल ऑफ ईयर्स, राइट। अब लेकिन फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या होता है, वो परमानेंट नहीं होता, वो ईयर वाइज ईयर चेंज होता रहता है। इसलिए इसके अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक अकाउंट क्यों बनता है? क्योंकि ये हर साल चेंज होता रहता है, हर साल रिफ्लेक्ट करता है कुछ और अमाउंट्स को, इसलिए इसको बार बार चेंज करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनता है। लेकिन फिक्स अमाउंट परमानेंट होता है कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम के लिए ही परमानेंट होगा, बट कुछ टाइम के लिए परमानेंट होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट। इसलिए इसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट, जिसमें कैपिटल के अंदर कोई छेड़ाछाड़ी नहीं होती। सिंपल कैपिटल को हमको ब्रॉट डाउन करना है और उसी को हमको क्रेडिट डाउन करना है। लेकिन छेड़ाछाड़ी कहाँ पे होगी, कहाँ से पैसा आएगा, जो भी एक्सपेंसेस काउंट होंगे वो कहाँ से होंगे? वो सारा होगा करंट अकाउंट से। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड होगा। तो देखो, अब हर पार्टनर्स को कुछ एक्सपेंसेस तो करने पड़ते हैं, क्योंकि उनका काम एक्सपेंस करना, प्रॉफिट गेन करना, है ना। मतलब ऐसा एक्सपेंस करना उनका काम नहीं है, बेसिकली उनका काम प्रॉफिट कमाना है। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं बिग पार्टनर के, तो वो सारा फिक्स के अंदर करंट अकाउंट से विड्रॉल होता है, जो भी होता है, इनफ्लो आउटफ्लो जो भी होता है, वो सब करंट अकाउंट से होता है। और कैपिटल अकाउंट से क्या होगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर जो कैपिटल होंगी उनको ही रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि मैं फॉर्मेट में बताने वाला हूँ। और एडिशनल कैपिटल अगर होता है तो उन सारी डिटेल्स को हम कैपिटल अकाउंट के अंदर देखते हैं। अच्छा, अब सबको ये प्रॉब्लम आता है कि कौन से अकाउंट के अंदर कौन सी चीज फिल करनी है, कौन सी चीज फिल नहीं करनी। तो मैं अब फॉर्मेट पढ़ाता हूँ और उसके अंदर तुमको क्लियरफाई करता हूँ कि कौन सी चीज किसके अंदर आने वाली है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो मतलब आप सब ने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अभी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे सारे टॉपिक्स को देखो और सारी वीडियोस को देख के अच्छे से पढ़ाई करो बोर्ड की। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का एक टॉपिक, फॉर्मेट ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर आप वन शॉट में देख रहे हो ये वीडियो, तो वन शॉट के अंदर ये पूरा कंबाइंड होगा, तो ये क्रॉप कर दूंगा मैं तो एडिटिंग कैसे बता सकता हूँ मैं आपको। सो हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेट ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, राइट। तो अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, क्या नहीं होता, इससे प्रीवियस वीडियोस देखिए तो मैंने उसमें इंट्रोडक्शन बताया है कि फ्लक्चुएटिंग क्यों बनता है, किस तरीके से बनता है। अब हम सिर्फ फॉर्मेट पे बात करेंगे कि क्या क्या कंटेंट जो होता है वो एक कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। क्योंकि फ्लक्चुएटिंग के अंदर कौन सा अकाउंट बनता है? कैपिटल अकाउंट बनता है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे हम कैपिटल अकाउंट। अब हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहली चीज़, मेरी एक बात समझना सारे स्टूडेंट्स, और मैं यही समझ के चल रहा हूँ कि सब नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से। नहीं बना रहे हो तो प्लीज़ नोट्स बनाओ। और अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अब कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट के अंदर आता है डेट पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पार्टनर, डेट पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पार्टनर। अब यहाँ पे डेबिट साइड होती है और यहाँ पे हमारी क्रेडिट साइड होती है। अब मैंने क्यों बोला कि यहाँ पे नेम ऑफ पार्टनर आएगा? क्योंकि कभी कभी किसी फर्म्स में मल्टीपल ऑफ पार्टनर्स होते हैं, जैसे कि 2, 3, 4, तो यहाँ पर उतने सेक्शंस बढ़ते जाएंगे। जैसे डेट पर्टिकुलर, यहाँ पे अगर 3 पार्टनर्स है ABC, तो ये 3 में डिवाइड हो जाएगा ABC, ताकि सारे पार्टनर्स का अमाउंट हर अपने अपने सेक्शंस में, अपने अपने कॉलम में फिल कर पाए, राइट।
अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़, इसका जो बैलेंस आता है वो बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में आता है। क्या बैलेंस आता है? फॉर एन बैलेंस आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर क्या आने वाला है? बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर ओरिजिनल कैपिटल आएगा। ओरिजिनल कैपिटल क्या होता है? वो कैपिटल जिससे ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है। जैसे हम कोई भी फर्म स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट की कैपिटल अमाउंट आपके क्वेश्चन में होगा हर पार्टनर का, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ रेड पेन से लिख देता हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। ओरिजिनल कैपिटल, ओरिजिनल कैपिटल आएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज समझना, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। अब हम यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? बाय बैंक। अब बाय बैंक क्यों आया है? इस हम कैपिटल मेथड में सारी चीज़ों को एक साथ लिखते हैं कंबाइंड करके, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है, हर साल चेंज होता रहता है, राइट। तो हम यहाँ पर बैंक, बाय बैंक के अंदर कौन सी चीज़ें आने वाली है वो मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। जैसे कोई भी पार्टनर अगर एडिशनल कैपिटल लेके आता है अपने साथ में, कोई भी पार्टनर अगर एडिशनल कैपिटल लेके आता है अपने साथ में, तो वो उसकी एंट्री यहाँ पे होगी। अब एडिशनल कैपिटल क्या होता है? एडिशनल कैपिटल वो होता है कि जब पार्टनर हम अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल साथ में लेके आए, जो उसके रेगुलर कैपिटल के अलावा कुछ और कैपिटल लेके आए, उसको हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल। तो वो अगर होगा तो वो इस तरफ आएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सबको पता होगा ना क्या होता है। और उसके नीचे सैलरी, और यहाँ पर कोई भी बोनस होगा तो वो हो जाएगा। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो भी P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर डेबिट हुआ था वो सारी चीज़ यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। कमीशन आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बोला? कि जो भी चीज़ P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर डेबिट हुई थी वो सारी चीज़ यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी, और जो चीज़ क्रेडिट हुई थी वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगी, नेट प्रॉफिट को छोड़कर, राइट। नेट प्रॉफिट को छोड़कर क्यों? अब अपने आप में देखोगे दोनों के फॉर्मेट्स को समझ में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट नहीं आता इसके अंदर, हाँ, लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट जरूर आता है। तो नीचे आएगा हमारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। आप वहाँ पे फुल फॉर्म लिखना है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने शॉर्ट लिख दिया, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? क्योंकि देखो, कभी भी अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग से करते हो क्वेश्चंस को, तो सबसे पहले आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो P&L अप्रोप्रिएशन के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है या पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो चीजें आती होंगी, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, जिस भी साइड में आएगा। बेसिकली अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्या आएगा? P&L अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं हम लोग पार्टनर्स को, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं वो अगर डेबिट हुआ है तो यहाँ पे बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर एज अ लॉस दिखता है, जहां पे बाय, मैंने क्या बोला? P&L अप्रोप्रिएशन में टू डिविजिबल प्रॉफिट या फिर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हुआ अगर, तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, वहां का डेबिट यहाँ क्रेडिट होगा। लेकिन अगर P&L का बैलेंस, मेरी बात नोट करना, अगर P&L का बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है, जिसको हम कहते हैं लॉस, बाय लॉस ट्रांसफर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो फॉर्मेट होता है, यहाँ हम बोल सकते हैं डिविजिबल लॉस, बाय डिविजिबल लॉस, तो वो चीज कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा। बात लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना? अब चलो आगे बढ़ते हैं। हमने सारा हमारा क्रेडिट साइड तो फिल कर लिया, अब बात करते हैं डेबिट साइड में क्या क्या चीज आएगी। डेबिट साइड में आएगा टू बैंक, क्रेडिट साइड का सारा बाय, डेबिट साइड का टू बैंक, सॉरी टू क्यों यूज होता है? 11th में पढ़ लिया होता तो आज यहाँ पे पूछना नहीं पड़ता कि क्यों होता है, रूल है। अब टू बैंक के अंदर क्या आएगा? मैं रेड पेन से लिख देता हूं। अच्छा,
हमने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज पढ़ी थी, किसी को याद है क्या? अरे कोई ड्राइंग पढ़ी थी ना टॉपिक स्टार्ट होने से पहले, किसी को याद है? तो अगर नहीं देखी है तो प्लीज अब मैं यहाँ पे डाल दूंगा आई बटन पे, या फिर सर्च कर लेना वहां पे प्लेलिस्ट देखकर, ड्राइंग्स, टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स का जो टॉपिक है वो प्लीज देख लेना। उसमें मैंने दो चीज बताई है कि जो ड्राइंग्स होती हैं वो दो टाइप की होती है, एक होता है आउट ऑफ कैपिटल और एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर कहीं कभी भी ड्राइंग्स होती है आउट ऑफ कैपिटल, जो कि मैंने रेड पेन से यहाँ पे लिख दिया है समझने के लिए, तो उसकी एंट्री जो है डेबिट साइड में यहाँ पे आ जाएगी। हम अब आगे बढ़ते हैं, टू ड्राइंग्स, और इसी साइड में क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब मेरी बात ध्यान से नोट करना, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि डेबिट साइड के अंदर आउट ऑफ कैपिटल वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा जो ड्राइंग का है, ठीक है। अब लोगों को क्या लगता है ना कि ये दोनों के दोनों जो ड्राइंग्स है, ये वाला और ये वाला जो ड्राइंग है, ये दोनों ड्राइंग्स जो है हमारी, इनमें से डिफरेंस कैसे समझेगी कौन सा ड्राइंग क्या है? तो वो वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जो बैंक वाला ड्राइंग है ये है आउट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल से हमने ड्राइंग करी है। लेकिन जो रेगुलर ड्राइंग्स होती है ये रेगुलर होता है, ये रेगुलर होता है। रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है? वो ड्राइंग्स जिससे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। अब जो हम प्रॉफिट से करते हैं, बेसिकली ये ड्राइंग किससे करते हैं? हम प्रॉफिट से करते हैं, और ये ड्राइंग किससे करते हैं? कैपिटल से करते हैं। तो मैं इसके नीचे लिख देता हूं आउट ऑफ प्रॉफिट, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल चुका है। अब मेरी बात ध्यान से नोट करना कि जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, उसके अंदर हम जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर डेबिट साइड में ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है तो हमको दोनों चीज यहाँ फिल करनी होती है। मेरी बात नोट कर रहे हो आप? यहाँ पे भी अगर देखोगे ना तो यहाँ पे जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, तो यहाँ पे कैपिटल और इसी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों चीज यहाँ आ चुकी है। और यहाँ पे भी ये चीजें ना याद करके रखना, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे फिल करें कैसे नहीं करें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। करंट में, कैपिटल में, फिक्स में, फ्लक्चुएटिंग है, सबके अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अब अकाउंट क्लोज करना सबको आता होगा, टोटल करना है दोनों साइड, और जो बैलेंस आएगा जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम, तो बैलेंस कैरेड डाउन, जो बैलेंस आता है वो हमेशा डेबिट साइड में आता है। इसका सबको क्लेरिफाई है क्या? अब अकाउंट क्लोज करना तो आता है ना, ये पॉइंट तो सबको पता होगा ना। अकाउंट क्लोज कैसे होता है? दोनों साइड के टोटल करते हैं, जिस तरफ ज्यादा होता है वो दोनों साइड हम यहाँ पे लिख देंगे, जिसका भी अमाउंट ज्यादा होगा वो दोनों साइड आ जाएगा। अब जिसका कम होगा वो ज्यादा वाले अमाउंट के साथ माइनस करके ये जो कैरेट डाउन लिखा है हमने वहां बैलेंस डाल देते हैं। इतना क्लियरफाई है ना सबको? अब अगर इतना कंफर्म हो गया है तो इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, नोट्स बना लो, जो करना है कर लो। मैंने यहाँ पे वीडियो पॉज कर दी है। हाँ, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मेट ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल के अंदर कौन से होते हैं? हियर वी आर क्रिएटिंग टू अकाउंट्स, दैट इज करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्रिएट होता है यहाँ पे। इसके अंदर ना एक चीज समझना दोनों अकाउंट के अंदर, कि कभी भी हम जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं तो इसके जो कैपिटल अकाउंट है इसके अंदर सबसे पहला चीज आ जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर ओरिजिनल जो कैपिटल होती है, जो बिजनेस में इन्वेस्ट होती है, वो कैपिटल यहाँ पे आ जाती है। और जो यहाँ पे बाय बैंक है, यहाँ पे अगर इफ एडिशनल कैपिटल है कुछ, अगर कोई एडिशनल कैपिटल अगर है फर्म के पास, तो वो एडिशनल कैपिटल की एंट्री यहाँ पे हो जाती है। और यहाँ पे आता है टू बैंक बैलेंस, और यहाँ पे सारे कैपिटल विड्रॉल्स आएंगे। याद रखना कोई ड्राइंग नहीं आएगी। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कैपिटल के अंदर, करंट के अंदर और फिक्स और फ्लक्चुएटिंग के अंदर, कि कोई भी पर्टिकुलर कोई भी ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं आती है। कौन से अकाउंट में? फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैपिटल के अंदर कोई भी ड्राइंग वगैरह नहीं इन्वॉल्व होगी। सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होंगी वो सारी इसके अंदर होने वाली है। अब जैसे अकाउंट हम क्लोज करते हैं, दोनों साइड का टोटल माइनस करके बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर, इसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं। अगर अप्रोप्रिएशन, बेसिकली ये सारे अकाउंट जो फॉर्मेट्स हैं सब अप्रोप्रिएशन के बाद ही बनता है। अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, फिर अगर उसमें बोला है फिक्स बोला है तो करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट दोनों बन जाएगा। तो कैपिटल के अंदर हमें पता है फिक्स के अंदर की एक ही चीज आती है, सिर्फ कैपिटल आ जाएगा, नहीं होगा तो उसी को बंद कर देंगे
अकाउंट, और दूसरी चीज जो होती है हमारा करंट अकाउंट आता है। ये इसके अंदर सारा एक्सपेंस इंक्लूड होगा, जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। जैसे बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, अब तुम्हें ये लग रहा होगा, अब सबको ये लग रहा होगा, ये जो जो हमने अभी इससे थोड़ी देर पहले पढ़ा, फॉर्मेट ऑफ फ्लक्चुएटिंग के अंदर जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इसके अंदर ओरिजिनल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो आती है। लेकिन यही तो डिफरेंस है इसके अंदर, कि करंट अकाउंट के अंदर जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, यहाँ पर कोई भी कैपिटल नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि कैपिटल तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है ना, कैपिटल तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? अगर क्वेश्चन ने अलग से वहां पे मेंशन करा है कि बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, कोई भी करंट अकाउंट का बैलेंस दे के रखा है, ओनली इफ करंट अकाउंट बैलेंस इज गिवन, कोई भी करंट अकाउंट का बैलेंस अगर गिवन दिया हुआ है वहां पे क्वेश्चन के अंदर, तो वो यहाँ पे आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? एक्सपेंसेस, इनकम, जो भी तुम बोलो। बेसिकली अप्रोप्रिएशन के अंदर क्या होता है कि हम फॉर्म के लिए अकाउंट को बनाते हैं, तो वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है? उनका इनकम होता है और हमारा एक्सपेंस होता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? फर्म के पर्सपेक्टिव से हमारा क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा इनकम होता है और उनका एक्सपेंस होता है। और पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ये इनकम काउंट होता है, वहां पे ये एक्सपेंस काउंट होता है। तो इनकम कैसे है? ये बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है उसी का तो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है ना। सैलरी, बोनस, कमीशन, और बाय बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का बैलेंस। अब प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन का बैलेंस मैंने इसी क्वेश्चन में समझा दिया था फ्लक्चुएटिंग के अंदर, कि डेबिट का क्रेडिट आएगा और क्रेडिट साइड आया तो डेबिट आएगा। अगर अप्रोप्रिएशन के अंदर क्रेडिट साइड में आता है बैलेंस, अप्रोप्रिएशन का लॉस आता है, तो वो यहाँ पे करंट अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा? डेबिट। कोई डिफरेंस, दोनों के अंदर फर्क क्या है? सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो कैपिटल से जितने भी रिलेटेड एंट्रीज होती है ना, वो सब कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा, और उसके बाद जो भी इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, एक्सपेंसेस, जो भी चीज़ें होंगी वो सारे करंट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ड्राइंग्स आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, बैलेंस कैरेट डाउन करके अकाउंट को हम बंद कर देते हैं, दोनों साइड के टोटल करके जिस तरफ का ज़्यादा आएगा वो दोनों साइड आ जाएगा, और जिस तरफ का कम होगा उसको हम माइनस कर देंगे दोनों साइड के टोटल से, तो हमारा बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा। अच्छा, अब दोनों अकाउंट को अगर साथ में रख के हम बात करें तो क्या क्या डिफरेंस, मेजरली डिफरेंस ये होते हैं कि भाई फिक्स के अंदर जो कैपिटल होता है उसका अकाउंट अलग बनता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या होता है कि हम ओरिजिनल कैपिटल को भी इसके अंदर लिखते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने क्या बोला कि हम फिक्स के अंदर जो कैपिटल से रिलेटेड एंट्रीज होती हैं उन सब के लिए हम अलग अकाउंट बनाते हैं। कैसे अलग अलग अकाउंट बनाते हैं? ये हमने अलग अकाउंट बनाया कैपिटल का, लेकिन वो कैपिटल हमने इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करी है। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और जो इनडायरेक्ट इनकम्स है उन सबको कैलकुलेट करें। ड्राइंग्स हो गए, इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। और फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग के अंदर ये चीज होती है कि भैया जो बैलेंस होता है वो ओरिजिनल कैपिटल जो होता है, क्योंकि इसके अंदर तो एक ही अकाउंट बनता है जो हर साल जो होता है ईयरली चेंज होता रहता है उसका बैलेंस, तो हम जो है कैपिटल को इसी के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स, सारी चीज़ों को इनके अंदर इन्वॉल्व करके, मेंशन करके, एंट्रीज को फिल करके अकाउंट क्लोज करते हैं। ये मेजर डिफरेंस समझ में आया सबको? अगर आ गया तो यहाँ पे हमारा वीडियो होता है ख़त्म। मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगले वीडियो पे लगा दूंगा। अगर यहाँ तक ही देख लिया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो अगर समझ में आया तो, और नहीं आया तो भी फिर भी लाइक करो, कमेंट करो। जो समझ में नहीं आया तो मैं उसके ऊपर एक दूसरी वीडियो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। कीप लर्निंग।